डोरेमोन की ये शॉर्ट मूवी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ये अभी तक हिंदी में डब भी नहीं की गई। इस एपिसोड में नोबिता के पास एक ट्रेन होती है जिसे कुछ लोग चोरी कर लेते हैं और फिर वो लोग डोरेमोन और बाकी सबको किडनैप कर लेते हैं। अब डोरेमोन और बाकी सबको कौन बचाएगा ये तो आप लोगों को पूरी मूवी देखकर ही पता चलेगा। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ट्रेन हंटर को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेन चोर होता है और उसके साथ 2 रोबोट्स भी होते हैं। उनके आगे से एक ट्रेन जा रही होती है जिसे कि वो लोग चुराने आए थे और वो दोनों रोबोट ट्रेन के इंजन को छोड़ के बाकी ट्रेन के बॉक्सेस को खोलने लग जाते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें ट्रेन का ड्राइवर देख लेता है और वो ड्राइवर जैसे ही उन दोनों को सामने से देखने के लिए आगे बढ़ता है तो वो दोनों रोबोट ड्राइवर पर स्मोक ग्रेनेड फेंककर वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ ट्रेन हंटर भी वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें न्यूज में दिखाया जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि रात में एक ट्रेन सफर कर रही थी तो उसका इंजन छोड़ के ट्रेन का आधा हिस्सा खुल गया था। अब हमें नोबिता के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमी भी आई हुई थी और नोबिता के मॉम और डैड किसी पार्टी में जा रहे थे जहाँ पर वो डोरेमी से कह रहे होते हैं कि अभी हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं तो जब तक हम नहीं आते तो प्लीज हमारे घर का ध्यान रखना। और ये बोलकर वो घर से बाहर निकल जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है तो जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता के घर में आ जाते हैं। तो हम डोरेमोन को देखते हैं जो मीचेन से बात कर रहा होता है कि अभी मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मॉम डैड घर पर नहीं है तो मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगा। और ये बोलकर डोरेमोन भी वापस घर आ जाता है और फिर डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को ट्रेन की टिकट देता है क्योंकि इस बार डोरेमोन का बर्थडे ट्रेन में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नोबिता ट्रेन ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है और फिर नोबिता सभी से कहता है कि मिस्ट्री ट्रेन में आप सभी का स्वागत है। तो तभी डोरेमी अपनी पॉकेट से ट्रेन सेट निकालती है और वो सबको बताती है कि इस गैजेट की मदद से हम अपने घर को ट्रेन बना सकते हैं। और फिर डोरेमी उस गैजेट को नोबिता के टेबल पे रख के उसे ऑन कर देती है और जैसे ही वो गैजेट ऑन होता है तो नोबिता का पूरा घर एक ट्रेन बन जाता है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन, जियान, सुनियो और शिजुका को अंदर बुला लेता है। अब डोरेमी नोबिता से कहती है कि तुम ट्रेन के ड्राइवर हो और तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने के लिए एक कंडक्टर भी है जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेगा और तुम्हें ट्रेन चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और फिर डोरेमी कहती है कि अब तुम ट्रेन को स्टार्ट कर सकते हो और नोबिता डोरेमी की बात मान के ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरेमी, जियान और सुनियो रोड पर ट्रेन की पटरी लगा रहे होते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो लोग भी ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। तो डोरेमी उनसे कहती है कि मैं डोरेमोन की पार्टी के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम ट्रेन हंटर को देखते हैं जो अपनी मशीन को ठीक कर रहा होता है। उसके पास एक लोकेशन ट्रैक वाली मशीन थी जिसकी मदद से वो अपने आसपास चलने वाली ट्रेन का पता लगा सकता है। और नोबिता जैसे ही अपनी ट्रेन को स्टार्ट करता है तो उस ट्रेन हंटर की मशीन में नोबिता की ट्रेन की लोकेशन आ जाती है। उस ट्रेन हंटर का नाम मुसारो होता है और वो तुरंत ही नोबिता की ट्रेन को चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब नोबिता ट्रेन को ड्राइव करते करते एक स्टेशन पर ले आता है जहाँ पर उसकी ट्रेन मतलब कि उसका घर एक खंबे के साथ जाकर टकरा जाता है क्योंकि नोबिता का घर एक ट्रेन के मुकाबले में बहुत चौड़ा था इसीलिए वो हर स्टेशन पर जाकर टकरा रही थी। तो नोबिता इस ट्रेन को अपने एक ट्रेन के साइज में ले आता है। दूसरी तरफ हम ओसारो और उसके रोबोट्स को देखते हैं जो नोबिता की ट्रेन को अपनी मशीन पर देख रहे होते हैं जहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि नोबिता की ट्रेन पहले कोई और शेप की थी और अब किसी और शेप की हो गई है। ये देखकर मुसारो कहता है कि ऐसी ट्रेन तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेन को हासिल करके ही रहूंगा। तो ये और स्पीड में नोबिता की ट्रेन की तरफ बढ़ने लगता है। अब हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो अपनी ट्रेन में एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन कुछ ही देर में वो लोग बोर हो जाते हैं। तो तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक फ्यूचर गेम बाहर निकालता है और डोरेमोन जैसे ही गेम स्टार्ट करता है तो सब लोगों को अलग अलग कॉस्ट्यूम दिए जाते हैं और डोरेमोन को तो रैकून डॉग का कॉस्ट्यूम दिया जाता है और जियान को तो एक वॉरियर बना दिया जाता है और शिजुका तो एक प्रिंसेस बन जाती है और वहीं पर सुनियो एक इनविजिबल मैन बन जाता है। और अब सुनियो तो बाहर जाकर फोटो शूट करने लग जाता है और तभी वहाँ पर मुसारो आ जाता है। तो मुसारो अपने रोबोट्स को अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है और उनका प्लान सुनियो सुन लेता है। तो सुनियो मुसारो का प्लान बताने के लिए ट्रेन में जाने लगता है लेकिन सुनियो को कोई देख नहीं पा रहा था तो नोबिता ट्रेन को स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है और सब सुनियो को भूल जाते हैं। सुनियो इनविजिबल था और उसे कोई देख नहीं पा रहा था इसीलिए वो
मुसारो की ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर बाद मुसारो नोबिता की ट्रेन पर हमला कर देता है और उसके दोनों रोबोट जाकर नोबिता की ट्रेन के बॉक्सेस को खोलने लगते हैं। जैसे ही एक बॉक्स खुलता है तो नोबिता की ट्रेन में अलार्म बजने लग जाता है, इसलिए डोरेमोन और बाकी सब बाहर आकर ट्रेन को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि उनकी आधी ट्रेन गायब थी। ये देखकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो तभी जियान कहता है कि शिजुका लास्ट बॉक्स में थी और अब लास्ट बॉक्स यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर तो नोबिता घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मुसारो आ जाता है। नोबिता मुसारो को देखकर डोरेमोन को कुछ करने को कहता है। डोरेमोन अपनी पॉकेट से गैजेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसने रैकून डॉग का कॉस्ट्यूम पहना था, जिसकी वजह से वो अपने गैजेट को नहीं निकाल पा रहा था। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर ट्रेन के इंजन पर बैठो, वरना वो इसे भी चोरी कर लेगा। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता और उसका कंडक्टर ट्रेन के इंजन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन मुसारो उनके पहुंचने से पहले ही उनका ट्रेन चोरी कर लेता है। तो नोबिता ट्रेन को पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो तुरंत ही थक जाता है। अब नोबिता और उसका कंडक्टर ट्रेन की पटरी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और उनके सामने एक दीवार जैसा गेट होता है और उस दीवार के बाहर एक लीवर भी होती है। जिस लीवर को कंडक्टर खींचता है तो वो गेट तुरंत ही घूम जाती है और वो लोग एक अलग डायमेंशन में आ जाते हैं और उस डायमेंशन के अंदर बहुत सारी ट्रेन थी। तो वो कंडक्टर बताता है कि ये ट्रेन हंटर 22nd सेंचुरी का चोर है, जो कि अलग अलग टाइम में जाकर ट्रेन को चोरी करता है और अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता है। और वो दोनों बातें करते करते आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद एक कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स रखी हुई थी और वहाँ पर मुसारो भी होता है, जिसने डोरेमोन, शिजुका और जियान को पकड़ लिया था। और वहीं पर नोबिता की ट्रेन भी होती है। तो नोबिता मुसारो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुमने हमारी ट्रेन क्यों चोरी की है और ऊपर से तुमने हमें पकड़ भी रखा है। तो तभी मुसारो बताता है कि मैं एक ट्रेन हंटर हूँ और मैं 22nd सेंचुरी का चोर हूँ और मैं अलग अलग टाइम पे जाकर ट्रेन्स को चोरी करके अपनी कलेक्शन में ऐड करता हूँ। तभी डोरेमोन, शिजुका और जियान उसे कहते हैं कि हमें यहाँ से निकालो, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी मुसारो डोरेमोन को उस बॉल से निकालकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और अपने डायमेंशन से बाहर निकालने लगता है, लेकिन वहाँ पर नोबिता होता है जो डोरेमोन को बाहर निकलने से बचा लेता है। वहीं हम सुनियो को देखते हैं जो मुसारो के एक रोबोट के पास खड़ा होता है। वो रोबोट शिजुका और जियान की बॉल के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करने वाला होता है, लेकिन सुनियो उसको ऐसा करने से रोक लेता है और उस रोबोट को पता लग जाता है, इसीलिए वो सुनियो का पीछा करने लगता है। वो रोबोट सुनियो को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी डोरेमोन और नोबिता आकर उस रोबोट पर घिर जाते हैं। डोरेमोन और सुनियो ने उस रोबोट को पकड़ा हुआ था और नोबिता, शिजुका और जियान को उस बॉल से बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो रोबोट डोरेमोन से अपने आप को छुड़ाकर जियान पर बबल गन से फायर करने लगता है, लेकिन जियान ने वॉरियर सूट पहना हुआ था, इसलिए उस पर बबल गन का कोई असर नहीं होता। अब डोरेमोन वहाँ आकर नोबिता की ट्रेन को वापस से जोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मुसारो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो नोबिता की ट्रेन को पकड़ के फिर से ऊपर करने लगता है और डोरेमोन भी उस ट्रेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा होता है। अब हम शिजुका और नोबिता को देखते हैं, जहाँ पर शिजुका नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी मुसारो का रोबोट आकर शिजुका को बचा लेता है। ये देखकर मुसारो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसका रोबोट दुश्मन की मदद क्यों कर रहा है। तभी हम डोरेमोन को देखते हैं जो मुसारो के एक रेयर ट्रेन को उठा लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मुसारो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी मुसारो का वही रोबोट डोरेमोन से मुसारो का वो रिमोट छीनकर जाने लगता है, लेकिन वो जाकर एक खंबे के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से रिमोट छूटकर नीचे पानी में गिर जाता है, जिससे कि मुसारो का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। अब मुसारो का सारा सिस्टम पानी में डूबने लग जाता है और तभी नोबिता भी अपनी ट्रेन लेकर वहाँ पर आ जाता है और डोरेमोन से कहता है कि जल्दी से ट्रेन में सबको बिठा लो, हम यहाँ से जाने लगे हैं। और फिर वो सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन मुसारो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो जियान मुसारो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मुसारो गन फायर करेगा, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी जियान का ड्रेस हट जाता है और मुसारो उस पर बबल फायर करके उसे एक बबल में डाल के उड़ा देता है और फिर मुसारो सुनियो को भी उस बबल में कैद कर लेता है। डोरेमोन भी
मुसारो से फाइट करने लगता है, लेकिन वो उससे हार रहा था। नोबिता ये देखकर ट्रेन के सिस्टम को चेंज कर लेता है और डोरेमोन के पास भी मुसारो की गन आ जाती है, लेकिन मुसारो के हाथ में एक बॉम्ब होता है जिससे वो गलती से उससे छूट जाता है और जैसे ही वो बॉम्ब नीचे गिरता है तो नोबिता की पूरी ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है। अब सिर्फ नोबिता की टेबल ही बची थी। अब नोबिता और वो कंडक्टर हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन तभी नोबिता सिक्योरिटी बटन को ऑन कर देता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। लेकिन हम मुसारो को देखते हैं जिसने डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो को कैद कर रखा था। लेकिन तभी डोरेमोन का ड्रेस रिमूव हो जाता है और वो अपनी पॉकेट से एयर कैनन निकाल कर मुसारो पर फायर करता है, तो मुसारो डोरेमोन के गैजेट से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर डोरेमी भी टाइम पेट्रोल पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो टाइम पेट्रोल मुसारो और उसके रोबोट्स को पकड़ लेती है और फिर डोरेमोन और बाकी सब अपनी ट्रेन को लेकर समुद्र के किनारे आ जाते हैं और डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है।